Assalamu alaikum students, I hope you all are fine and safe at your homes. Today we are going to start from exercise 5.3 the remaining half question of question number 1. जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पार्ट 1 to 5 जो है वो डिस्कस किए थे, आज हम पार्ट 6 to 10 डिस्कस करेंगे. पार्ट 6 इज़ a square plus ab whole square over a square minus ab whole square. डिवीजन का साइन है. देन सेकेंड फ्रैक्शन है a प्लस बी ओवर a माइनस बी होल स्क्वायर. नाउ लुक एट द सोल्यूशन ऑफ दिस पार्ट. जी तो बच्चों, अभी हम जो होल स्क्वायर है इसको सॉल्व करने से पहले a स्क्वायर प्लस ए बी वाले इस वाले फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है पहली वाली फ्रैक्शन के, उसमें से हम a कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बच जाएगा a इंटू ए प्लस बी. ठीक हो गया. इसको हम होल स्क्वायर बना के लिख देते हैं. नेक्स्ट डिनोमिनेटर में से भी a कॉमन लें, रिमेनिंग बचेगा आपके पास a इंटू ए माइनस बी. ठीक हो गया. और इसका भी होल स्क्वायर बना कर लिखें. डिवीजन का सिंबल एज इट इज़ अभी फ़िलहाल हम लगा रहे हैं. और ये जो सेकंड फ्रैक्शन है इसमें होल स्क्वायर दिया ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे, तो आप इनको जो सेपरेट करके लिखते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर. अब यहाँ पर हम इनके जो यहाँ पे होल स्क्वायर्स आपको नज़र आ रहे हैं पहली फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, हम इनको ओपन करके लिखते हैं. यानी ये ए का स्क्वायर बन जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और सेकंड टर्म का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर. हमने यहाँ पे भी फॉर्मूला ओपन नहीं किया. देखते हैं कि मज़ीद ऐसे ही सिंप्लीफाइड हो सकता है या नहीं. अगर फॉर्मूला ओपन करने की ज़रूरत हुई तो हम डेफिनेटली करेंगे. इसी तरह से डिनोमिनेटर में देखें ए स्क्वायर इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर बना कर लिखें. अब डिवीजन को शफल करें मल्टीप्लिकेशन में. जब मल्टीप्लाई का साइन आएगा तो हम सेकेंड वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेंगे. इट विल बिकम a माइनस बी होल स्क्वायर ओवर a प्लस बी होल स्क्वायर. अब यहाँ पर देखिए बेटा, a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a प्लस बी होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है. इसी तरह से a माइनस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया. और इसी तरह से a स्क्वायर एंड a स्क्वायर की कैंसिलेशन हो जाएगी. ठीक है, ये सारी टर्म्स जो है वो कैंसिल आउट हो गई. तो रिमेनिंग आपके पास बचेगा 1 ओवर 1, तो जस्ट 1 लिख लें तो भी ठीक है. सो द आंसर ऑफ दिस पार्ट इज़ 1. हैव अ लुक एट पार्ट 7. एक्स स्क्वायर माइनस 6 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 डिवाइडेड बाय, अब ये करली ब्रैकेट के साथ उसने ये फ्रैक्शंस बना के लिखी हुई हैं. एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35. तो अब हम इसको सिंप्लीफाइड करते हैं. देखें, पहली जो फ्रैक्शन है इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं. ठीक है, मिड टर्म ब्रेक करनी आपको आती है. हमने बहुत दफ़ा जो डिटेल से इसको डिस्कस किया हुआ है. तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड पेयर्स हैं जो कि इसके रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, हम वो सिलेक्ट करते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x माइनस 6 एंड इसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5x माइनस 20. ठीक हो गया. यहाँ पे -3 प्लस 2 को आपस में प्लस माइनस करने से -x आना चाहिए था, जो कि आ रहा है. सेम इसी तरह से +4 माइनस 5x को भी प्लस माइनस करने से -x आना चाहिए, जो कि आ रहा है. ठीक हो गया. नेक्स्ट देखिए, डिवीजन को भी फ़िलहाल ऐसे ही रहने दें. अब ये जो पहली फ्रैक्शन है इसमें से हम एक्स स्क्वायर को कॉमन लेते हैं ताकि ये सिंप्लीफाइड हो जाए. अंदर बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3. इसके डिनोमिनेटर में से एक्स कॉमन लें. इट विल बिकम एक्स इंटू एक्स प्लस 4. अब यहाँ से सेकंड फ्रैक्शन में से भी आप एक्स को कॉमन लेंगी जब, तो आपके पास रिमेनिंग टर्म्स बचेंगी एक्स इंटू एक्स के माइनस 5x माइनस 14. अब ये जो इसका डिनोमिनेटर है इसको फिलहाल हम एज इट इज़ लिखते हैं. अगले स्टेप में हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं. जी तो अब यहाँ पर देखिए बेटा, ये जो आपने मिड टर्म ब्रेक की हुई है पहले वाली फ्रैक्शंस की, इसकी फ़र्स्ट 2 टर्म्स और सेकंड 2 टर्म्स में से जब आपने कॉमन्स लिए, इट विल बिकम एक्स इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2. ठीक हो गया. डिनोमिनेटर में फर्स्ट 2 टर्म में से एक्स कॉमन आएगा, अंदर बचेगा एक्स प्लस 4. देन -5 कॉमन लें तो आपके पास बचेगा एक्स प्लस 4. फिर यहाँ पर इसकी जो फर्स्ट फ्रैक्शन की जो फ्रैक्शन है वो पूरी की पूरी वो एज इट इज़ लिखा रहने थे. अभी सेकंड फ्रैक्शन में हम इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की मिड टर्म ब्रेक करते हैं. इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7x माइनस 14 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस
7x प्लस 35। ठीक हो गया। अब ये जो है आपने जब इसकी तो मिड टर्म ब्रेक कर ली है, तो इसमें जो इनके पेयर्स बनते हैं, एक बनेगा x+2 का, एक -3 का, और एक बनेगा x+4 का ओवर x-5, यानी डिनोमिनेटर में ये दो पेयर्स बनेंगे और न्यूमिनेटर्स में x+2 और x-3 बनेगा, वो हमने लिखा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे करली ब्रैकेट की जो पहली फ्रैक्शन है इसको एज इट इज़ लिखें। इसकी जब मिड टर्म ब्रेक करने के बाद, पेयर्स बनाने के बाद आपके पास टर्म्स बनती हैं x+2 इंटू x-1 ओवर x-5 इंटू x-7। एंड आई होप कि ये मैं इसकी डिटेल में इसलिए नहीं गई क्योंकि आपको मिड टर्म ब्रेक करनी आती है, कॉमन्स लेने आते हैं, ये तो आप प्रीवियस क्लासेस से करते हुए आ रहे हैं, दैट्स वाई हम इस पर डायरेक्टली इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए बेटा, अब मिड टर्म ब्रेक करने के बाद आपके पास जो सिंप्लीफाइड कंडीशन है वो क्या बनी। यहाँ पे देखें कि आपको ये कैंसिलेशन होती हुई नज़र आ रही है, x-7 और x-7 की कैंसिलेशन होगी। ठीक हो गया। तो अब इसके बाद कटिंग के बाद आपके पास जो टर्म्स बचती हैं वो हम लिखते हैं x+2 इंटू x-3 ओवर x+4 इंटू x-5, यानी पहली फ्रैक्शन को एज इट इज़ लिखें। डिवीजन का सिंबल भी रहने दें। इसका न्यूमिनेटर में बच जाएगा x² इंटू x-3 एंड x+2। इसी तरह से डिनोमिनेटर में x+4 और x-5 बचेगा। ठीक हो गया। अब डिवीजन को हम चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो और इसका रेसिप्रोकल लेके लिखें सेकंड वाली फ्रैक्शन का, x+4 इंटू x-5 ओवर x² इंटू x-3 इंटू x+2। ठीक है। अब ये जो है वो x² जो है वो कहाँ से आया, या आपको पता है कि हमने ये वाली जो न्यूमिनेटर में x² था वो रेसिप्रोकल लेने से ये डिनोमिनेटर में चला गया। ठीक है। अब कटिंग देखें किस किस की हो रही है। यहाँ पे देखिए x+2 से कैंसिल आउट हो गया, ये x-5 और ये x-5 कैंसिल आउट हुआ, x+4 एंड x+4, x+3 एंड x+3। तो सिर्फ जो आपके पास रिमेनिंग टर्म्स बची दैट इज़ 1 ओवर x²। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस पार्ट। जी तो बच्चों, पार्ट 8 एंड 9 इज़ योर होमवर्क। लुक एट द पार्ट 10। x² -2x ओवर 2x प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई x² प्लस x -6 ओवर x² माइनस 5x मल्टीप्लाइड बाई 6x माइनस 30 ओवर x² माइनस 2x। यहाँ पे देखिए पहली फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर में से हम x कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x-2। फिर हम 2 कॉमन लेंगे डिनोमिनेटर में से, तो अंदर बचेगा 2 इंटू x+3। नेक्स्ट जो आपके पास टर्म है, फ्रैक्शन है, इसके न्यूमिनेटर में आप मिड टर्म ब्रेक करें, इट विल बिकम x² -2x प्लस 3x माइनस 6, और डिनोमिनेटर्स में से x कॉमन लेने के बाद ये बन जाएगी टर्म x इंटू x-1 x-5। उसके बाद थर्ड फ्रैक्शन में से अब न्यूमिनेटर्स में से 6 कॉमन लें, आपके पास बचेगा 6 इंटू x-5। डिनोमिनेटर्स में से x कॉमन लें, इट विल बिकम x इंटू x-2। ठीक हो गया। अब ये जिसकी फर्स्ट फ्रैक्शन को हम एज इट इज़ लिखते हैं, जो सेकंड फ्रैक्शन है इसकी न्यूमिनेटर में हम कॉमन्स लेते हैं, इट विल बिकम x इंटू x-2, और सेकंड पेयर में से हम 3 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x-2 ओवर x इंटू x-5 एज इट इज़ लिखा। थर्ड फ्रैक्शन को भी फ़िलहाल हम एज इट इज़ लिखते हैं। अब फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन को हमने एज इट इज़ लिखा क्योंकि ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, इसकी हमने कटिंग करनी है। सेकंड वाली फ्रैक्शन के हम जो इसके पेयर्स बने हैं उनको हम ब्रैकेट बना के लिखते हैं x-2 इंटू x+3 ओवर x इंटू x-5। अब कैंसिलेशन करें, x-2 और x-2 की कैंसिल होगी, x के साथ कैंसिल आउट हो गया। इसी तरह से देखिए x+3 एंड x+3 की कैंसिलेशन हो रही है, x-5 और x-5 की हो रही है। ठीक हो गया। और इसी तरह से आप 2 की जब 6 के साथ कटिंग करेंगे तो 2 3 6 होता है, ऊपर आपके पास बचेगा ये वाला x-2 बच गया जिसकी कटिंग नहीं हो पाई। ठीक हो गया। और 3 बचा, 3 इंटू x-2। ठीक हो गया। और ना यहाँ से सिर्फ ये वाला एक x बच गया जिसकी कटिंग नहीं हो पाई। ठीक है, ये दोनों x तो हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो गए, ये वाला x बच गया। सो द आंसर ऑफ दिस पार्ट विल बी 3 इंटू x-2 ओवर x। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज बहुत आसान भी लगी होगी और समझ में भी आ गई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।